आप ही लोग तो हैं, क्यों मरोगे इसमें? तो मैं चाहूंगा कि कम से कम जो है, और मैं इतना जोड़ रहा हूँ कि मैडम बैठी है यहाँ पर, अगर इनका 5% डीपीआर में पैसा बढ़ाना पड़े तो इसको बढ़वा दीजिए, लेकिन निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। मैंने केवल आपके विभाग से नहीं, मैं सब विभागों में कह रहा हूँ कि ऐसा निर्माण कार्य होना चाहिए जिसमें अच्छी टॉयलेट हो, अच्छे दरवाजे लगे हों, अच्छी फर्श लगी हो, अच्छा उसमें प्लास्टर हो, सालों साल तक लोग कहें कि निर्माण कार्य कब हुआ। अशोक जी, इसमें आप ऐतिहासिक तो हो गए कि आपके समय में बैरिक और प्रशासनिक भवन बन रहा है, लेकिन अगर 20 साल बाद लोग आपका नाम लेंगे कि उस समय डीजीपी अशोक कुमार थे और उस समय बना था, तो फिर हमेशा के लिए इतिहास में लिखे जाएंगे। तो इस तरह का बनना चाहिए। और पुलिस का काम बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सब लोग लगातार कर रहे हैं। मैं आप सभी को, क्योंकि कोरोना काल की मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, आज फिर से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि कोरोना आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कोरोना काल में आप सबके द्वारा बहुत ही पुलिस ने जो हमारा क्या चलाया था, मिशन हौसला, और बहुत अच्छा था। उसमें जगह जगह पर लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उस समय सिलेंडर उपलब्ध करवाना, दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार से सहायता का काम पुलिस ने किया और अभी भी कर रही है। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है हमारे यहाँ पर, जो पर्यटकों का ये सीजन चल रहा है। इस सीजन में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका आपकी हर प्रकार से है और उसका आप सब लोग सही प्रकार से काम भी कर रहे हैं, सही प्रकार से लोगों को आने जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे हैं, जाम न लगे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसमें भी आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि शुरू में जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो यात्रा के प्रारंभ में हमको बहुत चुनौती थी। जिस दिन 6 मई को कपाट खुले थे केदारनाथ जी के, उस दिन रात्रि को तो बहुत ही ऐसा असमंजस हो गया कि वहां पर 14, 15, 16 हजार की कैपेसिटी है और वहां पहुंचे 22,000, 23,000 लोग। इतने लोगों को छत मुहैया करवाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर व्यवस्था हुई। शुरू के दिनों में ये बड़ी परेशानी थी हम लोगों को कि कैसे यात्रा को व्यवस्थित किया जाए। सब लोगों ने उसको यात्रा को व्यवस्थित किया, चारों धामों में यात्रा चली और आज चाहे हमारा कोई कोना हो। अभी मैं पिछले दिनों नैनीताल गया था, बजट से पूर्व हमने संवाद किया कि जो हमारा सामान्य बजट आ रहा है, इस बजट पर हम सबकी सहभागिता चाहते हैं और क्योंकि जो बजट बने, उत्तराखंड राज्य की जो योजनाएं बने, उन योजनाओं में आम जनसामान्य की सहभागिता हो। अलग अलग ग्रुपों में, कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, कोई कृषि से जुड़े हुए थे, कोई व्यापार से जुड़े हुए थे, कोई हमारे सीए एसोसिएशन के लोग थे, अनेकों कुछ हमारे सीनियर सिटीजनशिप वाले लोग थे। सबको हमने बुलाया वहां पर और उन सभी से बात की और उनके सुझाव लिए। उसको हमने अपने आम बजट में भी शामिल किया। तो मैं उस समय नैनीताल जब गया था तो मैंने देखा कि नैनीताल में पैर रखने को जगह नहीं थी। शाम को जब हम चीफ जस्टिस के वहां से उनके घर से लौट रहे थे तो देखा कि पूरा पैक, जैम पैक। लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था बन रही है, उस व्यवस्था को हम और कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। और इसका परिणाम है कि अभी तक ये यात्रा हमारी शुरू के दिनों में हमारे लिए चुनौती थी, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते अच्छी यात्रा हो गई। आज अच्छा काम चल रहा है, आज व्यवस्थित तरीके से यात्रा चल रही है, सबकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है और 25 लाख का आंकड़ा हमारी यात्रा ने पार कर लिया है। और अभी यात्रा के लिए हमारे पास पूरा हमारी बरसात भी आ गई है और लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा चलती रहेगी। जैसे जैसे मौसम विभाग का रहेगा तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारे 4 महीने पूरे हैं। तो इस बार यात्रा ने पूरे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पनानुसार उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने 5 नवंबर 2021 को वहां से घोषणा करी और पहला ही साल यात्रा का है और इसी यात्रा में सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए, पुराने नए कीर्तिमान बन गए, नया हमारा इतिहास बन गया। और कम से कम भी अभी 4 महीने की यात्रा बची है और 4 महीने की यात्रा में अगर इतने लोग भी और आएंगे तो यात्रा हमारी 50 लाख का आंकड़ा पार करेगी। तो इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जहां जनपद देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते रहते हैं, उसके लिए ये प्रशासनिक भवन हमारा निश्चित रूप से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। राज्य की जो कानून व्यवस्था है, अत्यधिक पुलिस बल है, पीएसी है, इसके कारण पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस बल का अत्यधिक दबाव बना रहता है। इसके लिए भी ये बैरिक हमारी जो है बहुत उपयोगी साबित होगी और इस बैरिक के बनने से हमारे जवानों को ठीक प्रकार से रहने के लिए उनके विश्राम की व्यवस्था होगी। राज्य में सौहार्द एवं शांति का वातावरण बनाए रखने के साथ ही हमारी पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिसों में से एक पुलिस है, जिसको आप सब लोगों ने मित्र पुलिस का नाम दिया है। और मैं एक बात कहता हूँ कि मित्र पुलिस किसके लिए होनी चाहिए, यह भी हमारा एक जरूर हमको इसमें अंतर जरूर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्र पुलिस उनके लिए भी हो जाती है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनके लिए पुलिस बनी हुई है। वैसे आप लोग सब लोग, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ कि कहीं मीडिया के बंधु कल तो जो है अखबार में छाप देंगे मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसी बात बोली, इसको घुमा के तो लोगों में जो है अनावश्यक रूप से एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आखिर क्या बोलना चाह रहे। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोग सब लोग अच्छा काम